Hello, students. Today we will study the second chapter of economics, sectors of the Indian economy of class 10th. Sectors of the Indian economy. हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. In every minute there are a lot of activities are happening around us. इन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं सेक्टर्स में, ग्रुप्स में. तो इन्हीं सेक्टर्स को हम आज इसमें रीड आउट करेंगे. द टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, interdependence of three sector, comparing the three sector, final goods and intermediate goods. Let's start. Primary sector. अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कॉटन का कल्टीवेशन कर रही हैं तो उसकी कल्टीवेशन के लिए हमें वाटर, सनलाइट, लैंड, इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा. तो इसीलिए ये प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होंगी. As most of the activities in this sector are related to agriculture, it is also called agriculture sector. क्योंकि मोस्टली एक्टिविटीज़ इस सेक्टर में एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होती हैं, तो इसलिए इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है. इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स. जितने भी और अदर प्रोडक्ट्स हैं, ये उसका बेस होता है. तो जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में आएंगी. Here are some examples of primary sector. You can see mining, coal, iron, agriculture, crops, livestock, fishing, forestry, and mineral. The next one is secondary sector. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. अब सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो हमने बनाए हैं, जो हमने प्राइमरी सेक्टर में हमारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं उन सबको चेंज करके ट्रांसपोर्ट, जो उन सबको ट्रांसफॉर्म करता है, वो सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर होता है. इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर. We associate it with industrial activity. It is also called as industrial sector. हम इसमें सभी इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसका सेकंड नेम है इंडस्ट्रियल सेक्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ. कि कॉटन फाइबर से हम जब यार्न बनाते हैं या क्लॉथ बनाते हैं, तो ये जो एक्टिविटीज़ हमारी आएगी मैन्युफैक्चरिंग की, ये हमारी सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होगी. यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड. शुगर और गुड बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, तो ये सेकेंडरी सेक्टर होगा. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. हेयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर: कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल रिफाइनरी, माइनिंग और शुगर इंडस्ट्री. ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेकेंडरी सेक्टर के. आगे है टर्शरी सेक्टर. अब टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. टर्शरी सेक्टर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जो उसकी हेल्प के लिए बनी हैं. These activities by themselves do not produce a good. ये अपने आप में कोई गुड का प्रोडक्शन नहीं करती, बल्कि ये एड है, एक सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, उसकी सहायता के लिए होती हैं. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के.
सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, और ये सारी एक्टिविटीज़ सर्विस और गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी है उनके लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके ऐड के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज एक्टिविटीज़ आती हैं, इसलिए इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। Here you can see the examples of tertiary sector, transport sector, banking sector, IT sector। आगे है इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्री सेक्टर। इंटरडिपेंडेंस, अब ये जो तीनों सेक्टर हमने पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट भी हैं। कोई किसी भी इकॉनमी के सक्सेसफुल उस इकॉनमी को चलाने के लिए तीनों सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और तीनों ही सेक्टर्स की ज़रूरत है। कैसे, हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। इफ़ फार्मर रिफ्यूज़ टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल, अगर एक फार्मर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर शुगर मिल को कह देता है कि मैं इसमें अपना शुगर केन नहीं बेचूंगा, अपना गन्ना मैं इस मिल को नहीं दूंगा, तो क्या होगा, वो मिल जो है वो शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको शुगर केन नहीं मिलेगा। What would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from the Indian market? अब जो कॉटन कल्टीवेशन है, अगर कंपनियां मना कर देती है कि हम कॉटन ही नहीं लेंगे, तो वो क्या करेगा फार्मर उस कॉटन का? उस कॉटन से ही तो कपड़ा बनेगा, कंपनी जब उसे लेंगी तो ही उस कॉटन कल्टीवेशन का बेनिफिट है। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड्स फूड। अब जितने भी लोग हैं जो प्राइमरी में काम करते हैं, जो सेकेंडरी में काम करते हैं, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। तो अगर वहाँ कोई स्ट्राइक हो जाती है ट्रांसपोर्टर्स की, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टू टेक वेजिटेबल्स, मिल्क एट्सेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज़, वो वहाँ पे नहीं जाते, उनसे कुछ नहीं लेते, तो फूड जो है अर्बन एरियाज़ में नहीं पहुँच पाएगा, उन इंडस्ट्रीज़ को, सर्विस सेक्टर को फूड नहीं मिल पाएगा। तो ट्रांसपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इन तीनों जो सेक्टर्स हैं उनका होना नेसेसिटी है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्री सेक्टर, हम एक यहाँ पे एक पिक भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में प्राइमरी सेक्टर में एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, और थर्ड टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। आगे हैं कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। अब हम इन तीनों सेक्टर को कैसे कंपेयर करें? कंपेयर करने के लिए, तीनों सेक्टर को कंपेयर करने के लिए, तीनों सेक्टर के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। अब इतनी सारी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, हम इतनी सारी जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम उनकी वैल्यूज़ को लेते हैं। जितनी भी तीनों सेक्टर्स की गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, हम उनकी वैल्यूज़ को काउंट करते हैं और उनकी वैल्यू से कंपेयर करते हैं। वैल्यू का मतलब मनी, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ईच सेक्टर, कि कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हर सेक्टर में। तो जब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूज़ किया जाता है, उनकी एक्चुअल जो उनकी वैल्यू है उसको ऐड किया जाता है। अब इसको ऐड करते वक्त जब हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं दो चीज़ें। फर्स्ट है फाइनल गुड्स, सेकंड है इंटरमीडिएट गुड्स। वैल्यू करने के लिए, वैल्यू एडिंग करने के लिए हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते। फाइनल गुड्स क्या होती है अब देखते हैं। फाइनल गुड्स होती है दैट रीच द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के पास पहुंचती है, वो फाइनल गुड्स है जिसका कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया है, जिसे कंजम्पशन कर लिया है, जिसका उपभोग कर लिया है कंज्यूमर ने, वो फाइनल गुड्स हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, अ फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी। अब एक फार्मर है जो अपने वीट को बेच देता है फ्लोर मिल को 8 रुपये में। द मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी ऑफ ₹10 पर केजी। अब वो उसी फ्लोर का उस वीट का फ्लोर बनाकर उसको सेल कर रही है एक बिस्किट कंपनी को 10 रुपीज़ पर केजी में। अब बिस्किट कंपनी क्या कर रही है, उस फ्लोर को यूज़ कर रही है एंड थिंग्स बना रही है, वो शुगर बना रही है, वो ऑयल बना रही है। क्यों? क्योंकि उसको 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट बनाना है। अब उसने फ्लोर, शुगर और ऑयल इन तीनों को यूज़ किया है बिस्किट बनाने के लिए।
तो फिर वो बिस्किट को सेल कर रही है मार्केट में 4.60 ₹15 पर पैकेट। मतलब उसने 4 पैकेट बनाए और 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से उसने सेल कर दिया। तो अब इसमें फाइनल गुड्स क्या हो गई? अब इसमें फाइनल गुड्स है बिस्किट, क्योंकि उस आटे का यूज़ हो चुका है, उस फ्लोर का, व्हीट का यूज़ हो चुका है। तो ये जो है इन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट करेंगे, इन्हें हम फाइनल गुड्स में काउंट नहीं करेंगे। हमारे लिए फाइनल गुड्स वो होगी जो कंज्यूमर के पास पहुंची है। तो इस एग्जांपल में फाइनल गुड्स होगा हमारा बिस्किट, दैट इज़ फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अभी हमने देखा, जो व्हीट था जिसका फ्लोर बना, शुगर था, जो ऑयल था, ये सब चीज़ें क्या थी? ये इंटरमीडिएट गुड्स थी, क्योंकि इससे फाइनल गुड बनकर आई, इससे बिस्किट बनकर आए। The value of final goods already include the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसके अंदर वो सारी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है, तभी वो चीज़ जो फाइनली होती है वो महंगी पड़ती है ना। बिस्किट 15 रुपीज़ kg बिक रहा है, जबकि व्हीट जो ख़रीदा गया था वो 8 रुपीज़ था, फिर वो आटा जो ख़रीदा गया वो 10 रुपीज़ था। तो जो 15 रुपये क्यों है? क्योंकि उसके अंदर, बिस्किट के अंदर आटे की भी वैल्यू है, शुगर की भी है, ऑयल की भी है, तो वो फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो जाती हैं। गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसमें जो व्हीट है, व्हीट फ्लोर है, जो शुगर है, ऑयल है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है आपके चैप्टर का। ओके।